बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से ऑनरेबल जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेटर लिखा है, उस दिन से एक मुल्क में भूचाल सा आया हुआ है। ये बात भी दुरुस्त है कि जब हमारे मुल्क में आला जुडिशल के जजेस जो है उनके ऊपर प्रेशराइज करके फ़ैसले लिए जाते हैं तो उस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा। लेकिन साथ ही साथ ये बात अयां हो रही है कि जब से पाकिस्तान बना है उस दिन से ये हमारे मुल्क की एजेंसियां जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं। लेकिन पिछले अरसा तकरीबन 1.5 साल से जिस तरह तरीके इंसाफ के लोगों को निशाना बनाया गया और ख़ास तौर पर इमरान खान के ऊपर जिस तरह 200 के करीब या इससे ज़्यादा मुकदमात कायम किए गए जिनका कोई वजूद ही नहीं बनता, और वो झूठे मनगढ़ंत मुकदमात में इमरान खान साहब को 14 साल 10 साल और 7 साल सज़ा दी गई। ना सिर्फ उनको लेकिन उनकी बीवी को भी नहीं बख्शा गया, और दूसरे उनके कारकुन जो उनके लीडरान हैं, जो उनके तरीके इंसाफ के प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन, उनको भी नहीं बख्शा गया। साथ ही साथ जब ये लेटर आया है तो उस वक़्त से लेके आज के दिन तक बहुत बहस मुबासा होता रहा, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट भी बैठी और वो भी 2 दिन इस पर गौर करती रही कि इसका क्या करें। लेकिन बाद में बड़े अफसोस की बात हुई कि जब चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बुलाया और वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई, तो उस दिन भी मैंने कहा था कि जो खोता पहाड़ और निकला चूहा, ये जो इतने अहम नवीयत का जो लेटर 6 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा था, उसमें यही इन्होंने काम करना था कि ये जो घुसपैठी हैं जिनके पास अवामी मैंडेट नहीं है, वो तो ख़ुद जो है उन हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है वो इल्लीगल है, उसको तो अवाम पाकिस्तान मानती ही नहीं है। क्योंकि अवाम पाकिस्तान ने तो इमरान खान की पार्टी को वोट दिया इंडिपेंडेंट हैसियत में, और उन्होंने क्लीन स्वीप किया। उसके बाद ये घुसपैठिए जो हैं ये इक़्तिदार में आ गए, और इक़्तिदार में ये कैसे आए हैं, इस हुकूमत को तो अवाम पाकिस्तान मानती नहीं है। लिहाजा ये जो जुडिशल कमीशन जो बनाया इन्होंने, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान ने, लॉ मिनिस्टर और वज़ीर आज़म ने, और उसकी रोशनी में जिस जज साहब का नाम दिया गया साबिक़ जज तसद्दुक़ जिलानी साहब, आप लोगों को इल्म है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब बहुत वज़ादार आदमी हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं। उनकी वकला बरादरी में बड़ी इज़्ज़त है, क्योंकि उनके ऊपर किसी तरह की किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई आज तक, क्योंकि उन्होंने कोई तरफदारी का मुजाहरा नहीं किया। लिहाजा आज उन्होंने तसद्दुक़ जिलानी साहब ने, उन पर तवक्को भी यही की जा सकती थी, और उन्होंने वही काम किया कि उन्होंने रिक्यूज़ कर लिया अपने आप को कि मैं जो है ये कमीशन बनाया है। ये कमीशन तो ऑनरेबल 6 जजेस ने लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन जो है उस हवाले से ये सुप्रीम कोर्ट में ही बनती है। ये जो हमारे मुल्क में कमीशन बनते हैं, कमीशन का मतलब ही ये होता है कि मट्टी पाओ, और ये मट्टी पाओ वाला जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काम किया है, लिहाजा इसका मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता। इस हवाले से तसद्दुक़ जिलानी साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपने पहले कैरियर में जब वो जज थे और आज जब वो रिटायर हो गए हैं, उन्होंने उसी तरफ इशारा किया है कि वो बहुत बड़े जज हैं और बहुत बड़े आदमी हैं। लेकिन आज ये खबरें आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो ले लिया है, तो ये सुओ मोटो पहले दिन लेना चाहिए था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। अब खैर अवाम की तवक्कुआत तो हैं जुडिशरी पर के, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। लेकिन ये जब तक अवाम पाकिस्तान का प्रेशर नहीं होगा तो ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये वो जैसे कहते हैं ना, कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह इलेक्शन की सुपरविजन की और इसकी ज़ेरे निगरानी पूरे पाकिस्तान में जिस तरह धांधली नहीं धांधला हुआ, और इसी तरह ये जो ऑनरेबल जजेस ने एक लेटर लिखा है इसमें भी वो खुद बैठ गया है। हमें तवक्को तो नहीं, खैर हम इतने नाउमीद भी नहीं है, क्योंकि जब अवाम पाकिस्तान एजिटेशन करेगी और इसके ऊपर नज़रें रखेगी तो इंशाअल्लाह ताला जीत जो है वो जुडिशरी की होगी, उस जुडिशरी की जो आज़ाद मंश जज है और जो वो चाहते हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो और हर इदारा अपनी हदूदों क़यूद में रहे। अल्लाह हाफिज़।